नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 1-2 घंटों में आपने नोटिस किया होगा, इंडियन मीडिया हर जगह ये आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान लंबे समय के बाद, इधर आप देख पाओगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई है दुबई में और उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस वापस मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। इंडिया इज बैक इन अफगानिस्तान। यहां पर आप देख पाओगे, ये ट्वीट है रक्षा मंत्रालय के स्पोक्समैन की, रणधीर साहब यहां पर लिख रहे हैं कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ये रिसेंटली मिले हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। इधर आप देख पाओगे ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें विक्रम मिस्री ये कौन जनाब हैं? हम तो सिर्फ डॉक्टर एस जयशंकर को जानते हैं। देखिए, जयशंकर साहब मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं देश के, ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं। भारत की विदेश नीति में ये टॉप मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। बहुत ही ताकतवर आदमी है ये, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान है। लंबे समय तक इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में उन्होंने सर्विस करी है और इनकी रिसेंटली एक बड़ी मीटिंग हुई दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। इधर आप देख पाओगे बहुत सारा डेलीगेशन आया। इंडियन यहां पर ऑफिशियल्स आपको दिख जाएंगे, अफगान ऑफिशियल्स यहां पे आपको दिख जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स पर बातचीत हुई है, बहुत सारी कमिटमेंट्स इंडिया ने वर्बली करी है कि अफगानिस्तान का इंडिया समर्थन करेगा, इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा। और ये विजुअल्स देखिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चिंता दे देंगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान में हर जगह न्यूज में था। रीजन मैं आपको बताता हूं इसका, ये है कि जब पाकिस्तान ने अंधी बॉम्बिंग करी अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कई इनोसेंट लोगों को मार दिया अफगानिस्तान में। उसके बाद अफगानिस्तान के इसी मिनिस्टर ने, इसी विदेश मंत्री ने, जिसका नाम है आमिर खान मुत्ताकी, इन्होंने एक वार्निंग दी थी पूरे पाकिस्तान को। इन्होंने ये कहा था अफगानिस्तान भूलता नहीं है इन सब चीजों को, और अफगानिस्तान भूलेगा नहीं किस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान को। वी विल नॉट फॉरगेट पाकिस्तान बेनेवलेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जिहाद, बट वी विल नॉट फॉरगेट पाकिस्तान अग्रेशन ऑन अफगान सॉइल टुडे। उसके बाद से हमने ये देखा है कि अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे काफी टेंशन हो गई थी। कई जगह पाकिस्तानी जो इनके रेंजर्स हैं उन पे अटैक्स भी हुए हैं। अभी भी आप देखिए अफगान पाकिस्तान बॉर्डर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और इसी दौरान सडनली इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा शार्प मूव ये चलता है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी पहली बार जब से तालिबान ने अफगानिस्तान कब्जा लिया तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो पहली बार हमारे फॉरेन सेक्रेटरी एक डायरेक्ट मीटिंग करते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। तो इस मीटिंग को होने में ही कई साल लग गए। मैं एक्चुअली आपको आज से कई साल पहले ले जाना चाहता हूं, जब इनिशियली अफगानिस्तान से यूएसए भाग गया था। तालिबान ने जल्द ही कुछ ही घंटों में काबुल कब्जा लिया। उसके बाद भारत की जो इन्वेस्टमेंट्स हुई थी इन अफगानिस्तान, उसके बारे में क्या क्या कहा जा रहा था, और आज के समय किस तरीके से वो सारी प्रेडिक्शंस, सारी बातें जो पाकिस्तान कह रहा था कि अब तो इंडिया का बहुत नुकसान हो जाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत कुछ कर देगा, वो सारी बातें गलत साबित हुई है। और आज के समय ये जो दृश्य है, दिस इज द मेन थिंग। मगर इतिहास की तरफ अगर हम झांके ना, 2021 में आपको याद होगा तालिबान ने जब अफगानिस्तान कब्जा लिया था तो दुनिया भर के फॉरेन एनालिस्ट, स्पेशली पाकिस्तानी अमेरिकन फॉरेन एनालिस्ट ने, सबने ये बात लिखी थी इंडिया अपनी लीवरेज अफगानिस्तान में खो चुका है। क्योंकि माना जा रहा था कि सिंस इंडिया ने कभी भी तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, तो जब तालिबान अब कब्जा चुका है अफगानिस्तान को, तो भारत के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए थे ना अफगानिस्तान, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान का पार्लियामेंट, ये इंडिया ने बनाया था। सारा खर्चा, इसकी कंस्ट्रक्शन $90 मिलियन, ये सब भारत ने खर्चे अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बनाने में। अब बैठेगा कौन यहाँ पर? तालिबान के लोग। सलमा डैम आप अगर देखो, जिससे अफगानिस्तान को पानी मिलता है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स है इन अफगानिस्तान। ये डैम इंडिया ने बनाया था। रिस्टोरेशन ऑफ स्तोर पैलेस, बहुत ही एक भव्य पैलेस है अफगानिस्तान में, इसको रिस्टोर किया हमने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे बनाया हमने अफगान ईरान बॉर्डर पे। बहुत सारे ट्रेड रूट्स यहाँ पर बनाए और बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट्स इंडिया ने कंप्लीट किए थे अफगानिस्तान में, जिससे ऑब्वियसली हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस मजबूत रहेंगे। फिर अचानक से जब तालिबान आ गया, पाकिस्तान ने बहुत सेलिब्रेट किया। अब तो देखिए तालिबान आ गया, भारत की सारी इन्वेस्टमेंट जो थी ये गई पानी में, सब कुछ खत्म हो गया, इंडिया के जो भी प्लान्स थे खत्म। मगर आज के समय देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडिया ने अफगानिस्तान को इस मीटिंग में क्या क्या कहा है। पहले तो इंडिया ने यह बात कही है कि हम वापस आपको एड में हेल्प करेंगे।
इधर आप देख पाओगे बहुत सारे इश्यूज पर दोनों कंट्रीज ने बातचीत करी है। द टू साइड्स इवैल्यूएटेड ऑनगोइंग इंडियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम। In the view of current need for development activities, it would be decided that India would consider engaging in development projects in the near future. बहुत ही जल्द फिर से इंडिया के प्रोजेक्ट्स, जो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए थे ना अफगानिस्तान में, थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगा डिले आया, प्रॉब्लम्स आई। मुझे याद है 2022 में हमारी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट सामने आई थी कि इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान, इसको सेटबैक लगा है, झटका लगा है अफगानिस्तान के वापस आने से। मगर यहाँ पे मैं कहूँगा पाकिस्तान ने अपना बड़ा नुकसान किया है अफगानिस्तान को अटैक करके, और अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार हर तरीके से इंडिया के साथ एंगेज करना चाहती है। इनको पता है, चाहे गेहूं चाहिए, चाहे दवाई चाहिए, अर्थक्वेक रिलीफ चाहिए, पोलियो की डोजेस चाहिए, या फिर इनको कुछ भी चाहिए, कल को फिर से पेंडेमिक आ गया, वैक्सीन चाहिए, कहां से हेल्प आएगी? पाकिस्तान से हेल्प नहीं आने वाली। पाकिस्तान से सिर्फ एक चीज आएगी, अटैक्स। अफगानिस्तान की धरती पे अटैक्स, हेल्प इंडिया की तरफ से ही आएगी। और साथ ही साथ अगर अफगानिस्तान को अपनी क्रिकेट टीम को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में क्रिकेट आज के समय काफी प्रेशर में है। कई बड़े क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं जो अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, इवन इंग्लैंड ने भी काफी बार यह कहा है कि सिंस अफगानिस्तान की सरकार औरतों को क्रिकेट खेलने नहीं देती, तो ये कह रही है कि जो इनकी मेल क्रिकेट टीम है उसको भी हम बॉयकॉट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन है कि किसी कंट्री में ठीक है ऐसी सरकार आ गई है जो महिलाओं का क्रिकेट प्रमोट नहीं कर रही, तो उसके रिस्पॉन्स में आप ये करोगे कि वो उस डेवलपिंग कंट्री का जो एक अकेला स्पोर्ट है जहां पे वो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं क्रिकेट, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दोगे। तो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि क्रिकेट के मामले में हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्रिकेट आज के समय एक ऐसी चीज है जो इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को जोड़ता है। दोनों कंट्रीज में ट्रेमेंडस पैशन है क्रिकेट को लेकर। तो इस मीटिंग का इम्पैक्ट आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा। पॉसिबिलिटी है कि फिर से आपको इंडियन वर्कर्स दिखे अफगानिस्तान में, इंडिया फिर से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए अफगानिस्तान में। और देखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा फ्यूचर में कि क्या पाकिस्तान से खुद को बचाने में जो अफगानिस्तान की कोशिश है, क्या इंडिया भी वहां पर कुछ हेल्प करने का कुछ एक्सप्लोर करेगा या नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐतिहासिक मीटिंग है अपने आप में। जो 2021 में हुआ था, कंप्लीटली जो डैमेज था सब कुछ रिपेयर हो चुका है, एंड इंडिया इज वेरी मच बैक इन अफगानिस्तान। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली ऑफिशियल तौर पे ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स ग्रुप को। जनवरी 2025 में ब्राजील ने इनकी जो मेंबरशिप है ये अनाउंस कर दी है। बताइए न्यूएस्ट ऑफिशियल फुल फ्लेजेड मेंबर कौन है ब्रिक्स का। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहां पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्च टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।